21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। 21 का मैच चाहिए आगा जी, हमें 21 का मैच चाहिए। आगा जी ने कहा 21 का मैच चाहिए। लो, हमें तो दिया है उन्होंने, तुम भी ले लो। आगा साहब क्या करेंगे यार? आगा साहब ने ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना है? पाकिस्तान की इज्जत दांव पे लगी हुई थी यार। भट्टी को 21 वाला मैच चाहिए था। मैच तो उसे मिल गया, लेकिन पता है हुआ क्या? बेचारे ने जब से होश अपना संभाला है तब से एक ही सपना है। अरे वही सपना जो हर बार भारत पाकिस्तान के मैच से पहले वो उसके बारे में बताता है। इस वाला मैच चाहिए आगा जी, इसके बाद छक्का जाता है तो पार में जाए। 21 वाला मैच चाहिए भाई साहब, चुपेड़ मारनी है उनके मुंह पे जाके। आगा जी हर जगह आगा जी 21 का मैच चाहिए। ओ भाई 21 का मैच, वो देख तो लो। आज का मैच पाकिस्तान नहीं हार सकता था। अफसोस भट्टी के साथ वही हुआ जो 1971 में उसकी फौज के साथ हुआ था। सरेंडर। अरे वही जब 93,000 पतलूने उतारी थी भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज की। भट्टी को याद नहीं आया? अब इतिहास तो बदल नहीं सकते ना भाई। जो प्लेइंग 11 खिलानी है खिलाओ। 21 वाला मैच चाहिए, कोई बाइकआउट नहीं चाहिए। 21 का मैच चाहिए, 21 का मैच चाहिए। मिल गया 21 का मैच। अभिषेक शर्मा ने फुरकान भट्टी को एल पकड़वा दिया। हैंडशेक की जगह तनवीर अहमद को एल पकड़वा दिया। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। देखो बे, इस बार तुमने अपने पिछवाड़े का सारा दम लगा लिया, पूरी ताकत लगा ली कि इस बार मैं इतिहास बदल दूंगा, इस बार अपना साबित कर दूंगा कि मेरा डीएनए बदल गया है। पर शर्मा जी के लड़के ने याद दिला दिया कि बेटा काट छांट करा के, बड़ी बड़ी बातें बोलकर ना तो तू अपना सपना सच करा सकता है और ना ही अपना डीएनए बदल सकता है। तुमने बोला था कि 21 को भाई साहब सलमान अली आगा चपेड़ मारेंगे इंडिया को। अब क्या करोगे? शुरू करो ना इनको मारना, इससे बड़ी चुपेड़ क्या होगी इन लोगों के मुंह पे। शर्म करो फुरकान भट्टी। शुभमन चौका छक्का भी लगा रहे हैं, हमें आगे गालियां भी निकाल रहे हैं। ये चाहता था हमें चपेड़ मारना, हमें चपेड़ मारना चाहता था, लेकिन मैच के बाद इसे कितनी चपेड़े लगी हैं और किसी और ने नहीं मारी। इसने खुद को अपनी चपेड़े अपने हाथ से मारी। भट्टी ने अपनी ही टट्टी खाई है और फिर उसी मुंह से अपनी बेइज्जती का, अपने थप्पड़ का ढोल भी पीट रहा है। इनको 21 वाला मैच हराओ, प्रेजेंटेशन में जाओ, क्लियरली मुंह पे बोलो प्रेजेंटर के कि आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। मतलब इतना ना जोशीले ना हुआ करो। पर उसकी ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि जब कैमरे पर इसका इतना ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ होता है, तो जब कैमरा बंद हो जाता होगा, ऑफ होता होगा, तो फिर तो इसके घर वाले भी इसके करीब नहीं आते होंगे कि पता नहीं कब काट ले, है कि नहीं? और काट ही लेगा यार, और काट भी चुका होगा, मुझे क्या पता। मतलब क्योंकि मैच के पहले तो इसे एशिया कप की परवाह भी नहीं थी, वो बस चाहता था कि किसी तरह भारत को हरा दिया जाए। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए हैं, उसके बाद एशिया कप बैन होता, बैन हो जाए, भाड़ में जाए एशिया कप। और फुरकान भट्टी अबे ठन का ना निकलो बाहर, अबे घंटों मेरे घंटों। अच्छा, सिर्फ भट्टी ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी टीम, पूरा पाकिस्तान इस चक्कर में था कि वो बदला तो लेकर रहेंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर का मामला था। मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी 11-0 झेल रही है अभी, मतलब वो पूरी दुनिया देख रही है कि 11-0 में क्या था। उसने अपने खिलाड़ियों को, वो महिला टीम वाली भी 6-0 कर रही थी कुछ ऐसे, ये अपने खिलाड़ियों को बोला इसने कि 6-0 को प्रमोट करो। लेकिन कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक बात कहते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा,
होगा वही जो भगवान राम ने सोच रखा है। और भगवान राम ने सोच रखा था कि इस बार भी वही करना है जो हमेशा होता है। तो जैसे पाक आर्मी का सपना राफेल गिराने के चक्कर में टूट गया, ख्वाब में ही टूट गया ना, असलियत में तो कुछ हुआ नहीं, वैसे ही इस बेचारे का सपना भी टूट गया। क्योंकि हो सकता है भाई, हो सकता है कि इसकी पैदाइश के पीछे ये 93,000 जो सरेंडर वाली फौज थी उसमें किसी एक बंदे का हाथ हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके दादा, इसके परदादा, इसके परदादा या परनाना, नाना कुछ ऐसे होंगे जो इस फौज में होंगे। अब फौज में होंगे तो वो डीएनए इसके अब्बू में आया होगा या इसकी अम्मी में आया होगा। मतलब मैं वैसे नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी को नीचा गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मतलब एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि हो सकता है कि इसके दादा, नाना या परदादा, परनाना में से कोई एक रहा होगा, तो इसके नाना में भी आया, इसके परदादा में भी आया, दादा में भी आया, अब्बू में भी आया, तो वो डीएनए इसके अंदर भी आया होगा, सरेंडर वाला डीएनए। तो वही याद दिलाने के लिए स्टेडियम में भी कुछ बंदे मौजूद थे हमारे। और ये देखिए, ये देखिए बंदे ये पोस्टर लेकर पहुंचे थे। देखिए क्या लिखा है, 93,000 जीरो। ये 6 जीरो के चक्कर में पड़े हैं। इधर 11 जीरो तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इधर 93,000 जीरो है। उधर एशिया कप में पता नहीं 15 जीरो है कि 20 जीरो है, पता नहीं 13 जीरो है। देखो यार, अगर ये सब कुछ भी नहीं होता, अगर पाकिस्तानियों तुमने बेशर्मी शुरू नहीं की होती, तुमने बेशर्मी शुरू की, तुमने भारत को पोक करना शुरू किया। और तुम्हें पता है कि जब हाथी को कील चुभाओगे, अब जब हाथी उठेगा तो फिर क्या करता है वो। तो हारिस रऊफ ने भी यही किया था। अब ये जरा तस्वीर देखिए, हारिस रऊफ भी 6-0 बता रहा था। अब हारिस रऊफ के साथ क्या किया गया है वो तो आप लोगों ने ऑन फील्ड देखा ही होगा। क्लिपिंग्स आई मुझे ट्विटर पर दिखने लगी, क्लिपिंग्स, तो देख लो पाकिस्तानियों क्या से क्या हो गया। इसलिए हाथी को पोक मत करो, वरना हाथी एक झटके में ना पैर के नीचे रख के सबको कुचल देगा। और कुचले ही जा रहे हो। जितनी तुम लोग नफरत करोगे उतना ही हम तुम्हें आराम से ठोकेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं, बड़ा मजेदार है भट्टी का मेल्टडाउन। एक तो आपने देख ही लिया, अब चलिए जरा थोड़ा बहुत और देखते हैं कि किस तरह से उसी के देश के रहने वाले दूसरे स्पोर्ट्स वाले बंदे ने, मैं कह रहा हूं एपेक्स स्पोर्ट्स वाले हैं वो फारूक, कम से कम वो सेंसिबल बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की तरह बात करते हैं। मतलब जितना मैंने सुना है ये भट्टी की तरह नहीं है। तो चलिए देखें, मजा आने वाला है। इंडियन टीम कैचेस नहीं छोड़ती। आपके साथ आज मोमेंटम लगा हुआ था। आज आपकी टीम ने आपको बताया कि भाई साहब हम जो हैं वो इस लेवल के महाफुद्दू हैं कि भाई हम ना कुछ भी कर, हारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतनी घटिया तरीन परफॉर्मेंस वंस अगेन। आपको अंदाजा तब हुआ होगा जब असल आईएम बैटर्स टीम इंडिया के अभिषेक, गिल, सरकार मारा तो है उन्होंने, और गाला जड़ियां कड़ियां ने वो अलग। अबरार अहमद 4 ओवर में 42 रन। ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, मेरी जान दे टोटे हो ना पाई। ये चीजें सोशल मीडिया पे ठीक हैं, यहां पे आके तो आप लोग प्रॉब्ली यू गाइस वर नॉट गुड इनफ। है इसकी आंख इज्जत नफ्स को जिसे कहते हैं, उन्होंने इज्जत नफ्स के साथ ना जीबी कर दी है। जी से गैंग, बी से आगे खुद ही समझ लो क्या बनता है। मैं मतलब चौके मारे है, छक्के मारे है, तो गाला भी गड़िया ने। ये तो रहने देना सी यार, चौके छक्के मार तो लिए थे, अब उसमें और क्या ही आप निकालना चाहते थे। वरना वो अभिषेक ने जिस तरह इनको मारा है सर, उसने किसी की परवाह नहीं की। और वो हमेशा ऐसे ही है, वो नहीं करता कौन है मेरे आगे। क्योंकि ये जो आपकी टीम है ये तो फुद्दू 11 भी नहीं है। फुद्दू 11 का भी कोई जिसे कहते हैं इंप्रेशन होता है, इसका तो कख नहीं है। डायलॉग सोशल मीडिया पे आप लोग अपने देख लो। चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूं, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते। और अब अबे लेकिन ये बात तो तुझे भी समझनी चाहिए थी ना भट्टी। सोशल मीडिया पर तो तू भी बड़े बड़े दावे करता है, चपेड़ मारनी है, जैसे राफेल गिरा था, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुझे शर्म नहीं आती कि तू मतलब इतनी बातें करता है और खुद ही फिर टट्टी करके खाता है। यार कभी तो शर्म आई होगी, कभी तेरी बीवी ने तेरे से कहा होगा कि मियां मत करो ऐसे यार, तुम्हारे चक्कर में हमारी भी मिट्टी पलीद होती है। सेंसिबल बात कर ले, क्रिकेट की बात कर ले, क्रिटिसिज्म कर, सेंसिबल क्रिटिसिज्म कर, सेंसिबल प्रोटेस्ट कर। लेकिन जो तेरी लैंग्वेज है ना, जो तेरी नफरत है तेरे अंदर से झलकती है, वो तुझे वापस आके पड़ती है। हमारे यहां कहते हैं ना, कर्मा इज ए
कर्म करोगे, गीता में लिखा है हमारे, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। तो तू अपने कर्म देखने के लिए तू अपने जाके जितने भी वीडियोस तूने बनाए हैं इंडिया के ऊपर बीसीसीआई को, वो सिर्फ जाके तू वीडियो देख, अपनी ही बातें सुन और याद कर कि तूने क्या क्या कहा है हमारे लिए। उन सब का कर्म का फल मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने सोच लिया है कि तुझे कर्म का फल देंगे तो भगवान ने दे दिया। कोई नहीं है तुझे बचाने वाला, कोई नहीं, नो वन। और वो दिख रहा है हर बार। वो जो ऊपर बैठा है ना, उसकी लाठी बेआवाज होती है। जब वो मारना शुरू करता है ना तो ऐसे ही मारता है। बेइज्जत होते हो तुम, भी बेइज्जत होगे, तुम्हारी हर चीज बेइज्जत होगी, तुमसे जिस जिसका जुड़ाव है सब बेइज्जत होंगे, और वो सब हो रहे हैं। इसलिए बातें ऐसी मत बोला करो। जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम। जहर उगलोगे, हमें नीचा दिखाओगे, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। भगवान जी बैठे हैं, जय श्री राम। श्री राम जी ने ठोक दिया, बोला कि लो, और श्री राम जी के तीर को रोकने कोई आया नहीं। अब लगी है तीर, बिलबिला रहे हो, और बिलबिलाओ, आगे और मौके आएंगे। तो या तो सुधर जाओ, वरना बिलबिलाने के 1000 मौके भी और आने वाले। अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आप टीम इंडिया के अगेंस्ट अच्छा मैच जीतना चाहते हैं, उसमें भी आई एम नॉट सर्टन कि आप जीत पाएंगे या नहीं। आप अच्छा मैच इंडिया के अगेंस्ट खेलना चाहते हैं ना, 190 प्लस करें। चलो शाबाश। अगर नहीं कर सकते ना तो आप एक काम करो, आप खेलने से मना कर दिया करो। फिर बात वही है कि औकात में थोड़ा सा कर लिया करो ना मैनेज। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ एशिया में रेस ही नहीं है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो एक टीम है इंडिया, नंबर 1, एंड दैट इज इट। बाकी सारे भैंस की आंखें एक दूसरे के आगे पीछे हाथों में हाथ डाल के भाग रहे हैं और उनके फैंस को लगता है कि बड़ा कोई काम हुआ है। आपने 10 ओवरों में 91 किया, उन्होंने 8 ओवरों में 100 करके आपको गेम से बाहर कर दिया, 8 ओवरों में। जी हां, तो मजा आया ना दोस्तों। और पाकिस्तानियों की ऐसी ही बैंड बजानी। देखो, अच्छी बात करोगे तो हमारी तरफ से भी अच्छी बातें आएंगी, अच्छी तरह से बातें आएंगी। बेशर्मी करोगे तो फिर बेशर्मी में हम भी पीछे नहीं है, लेकिन तुम्हारे वाले लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सुअरों के लेवल पे हम जाते नहीं हैं। और ये बात मैं भट्टी के लिए कह रहा हूं, सुन के किसी को बुरा लग रहा हो तो लगे मेरी बला से। आप मुझसे शरीफाना अंदाज में पेश आओगे, बिल्कुल मैं आपसे शरीफाना अंदाज में पेश आऊंगा। आप अच्छी लैंग्वेज में क्रिटिसाइज करोगे, मैं भी अच्छी लैंग्वेज में रिप्लाई करूंगा, फैक्चुअल रिप्लाई करूंगा। लेकिन अगर नफरती बनोगे, अगर ये सब नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो जैसे तुम्हारी फौज कि 93,000 पतलूने आज भी हमारे पास हैं, इससे बड़ी शर्म तुम्हें कभी हो नहीं पाएगी। और तुम्हारी आने वाली जनरेशंस इन वीडियोस को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर रहेंगी किलसेंगी कि यार ये क्यों पंगा लिया हमने। मैच को मैच रहने दो, तुम लोगों ने मैच को क्या बनाया। और आज भी अगर सूर्य यादव के लिए कुछ कहते हो तुम लोग, न उसने पाकिस्तान का नाम लिया, न उसने कुछ किया, उसने अपने देश में मारे गए 26 हिंदू लोगों को अपनी जीत समर्पित कर दी, दैट्स इट। कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं था उसका, कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, उसने अपनी आर्मी के बारे में बोला, दैट्स इट। किसी को नीचा नहीं दिखाया उसने। लेकिन तुम लोगों ने चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम लोगों ने उसको लगा कि अरे ये तो मेरे ऊपर अटैक है, तो करो फिर, झेलो। फिर बताया ना, जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सूर्य कुमार यादव ने बताया ना, अभिषेक शर्मा ने मैच प्रेजेंटेशन में तुम्हारी पहले लगाई, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने बताया यार राइवलरी वो होती है जब आप 15-16 मैच खेल चुके हो और 7-8 से कोई आगे है, 8-7 से कोई आगे है या पीछे है, उसको राइवलरी कहते हैं। लेकिन 11-0, 13-0 बोला सूर्य कुमार यादव ने। अब क्लिप नहीं लगा सकता, कॉपीराइट का मामला है, सबने सुना होगा। 13-0 पे क्या राइवलरी है यार। मतलब उसने तुम्हारी औकात दिखाई कि यार क्या टीम है ये, गली मोहल्लों की टीम है, हमें इनसे मैच खेलने में कोई लफड़ा ही नहीं है। और जिस तरह की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, मैच तो देखा नहीं मैंने, जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने तुम लोग को मारा है, उसके बाद भी ऐसी बातें करोगे। और सबसे अच्छी बात जो शुभमन गिल ने कही, शुभमन गिल का ये ट्वीट लगा देता हूं, शुभमन गिल का ट्वीट देखो। बोला कि रिजल्ट बोलता है, शब्द नहीं बोलते। समझे? ये ट्वीट तुम लोग के लिए ना, ये फ्रेम करवा के रख लो और बाकी सारी ये बकवास बाजियां करनी बंद कर दो।
वरना हर जगह छित्तर खाओगे, हर जगह पड़ेगी तुम लोग को और शर्मिंदा होगे। अपने खानदान को शर्मिंदा करोगे, अपने बच्चों को शर्मिंदा करोगे, अपने माँ बाप को शर्मिंदा करोगे, अपनी बीवी को शर्मिंदा करोगे। कैसे तुम लोग आंखें मिलाते हो यार अपनी बीवियों से, अपने घर वालों से, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके। सेंसिबल बात करो। ये एपेक्स वाले भाई भी तो अपने सेंसिबल बात करते हैं, क्रिकेट पे ही बात करते हैं। क्रिटिसाइज भी करना होता है, उन्हें गरियाना भी होता है। एक सेंस में कहता हूं अगर इंडियन टीम को, तो सलीके से होता है। वो ऐसा नहीं आते कि ऐसी चपेड़ और ये और वो ना, एक सलीका होता है किसी भी चीज का करने का, वरना सुअरों की तरह गंदगी में इधर से उधर भागते रहो, क्या फर्क पड़ता है किसी को। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मजे लीजिए, शेयर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,